नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे अगर किसी का चेक खो जाता है और वो बैंक को निर्देश देता है कि चेक मेरा खो गया है, पेमेंट यानी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रोक दिया जाए। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई की जा सकती है जिसने चेक देने के बाद में बैंक को चेक का जो ट्रांजैक्शन है उसको रोकने की बात कही है। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 23/8/2011 की आपराधिक अपील में विद्वान दूसरे फास्ट ट्रैक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। प्रतिवादी द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज करें। विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश दिनांक 9/2/2011 द्वारा पारित निर्णय एवं सजा की पुष्टि करें। उपरोक्त अपील स्वीकार करें। न्यायालय ने पाया कि संभावना की प्रबलता पर अभियुक्त द्वारा अनुमान का खंडन करने के बाद शिकायतकर्ता उचित संदेह से परे अपने ऊपर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा। संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता का यह मामला है कि अपनी कानूनी आवश्यकता के लिए शिकायतकर्ता से लिए गए 50,000 रुपये के हैंड लोन की अदायगी के लिए वापस करने के लिए उसके द्वारा मांगे जाने पर आरोपी ने एक चेक नंबर जारी किया, जिसका नंबर था 441464 और 5/6/2003 को जारी किया था, जो कि जारी किया गया था कैनरा बैंक। आरोपी ने शीघ्र नकदीकरण का आश्वासन दिया था कि आपको हम पैसे दे देंगे। हालांकि जब शिकायतकर्ता ने इसे उसी दिन बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया तो इसे पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया कि चेक कथित तौर पर खो जाने पर भुगतान रोक दिया गया है। जब यह बात आरोपी के संज्ञान में लाई गई तो उसने माफ़ी मांगी और अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया। हालांकि दूसरी बार भी इसी कारण से उसका अपमान हुआ। शिकायतकर्ता को दिनांक 2/9/2003 को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था और उसे 5/9/2003 को विधिवत तामील कराया गया। हालांकि आरोपी ने ना तो बकाया राशि का भुगतान किया और ना ही कोई जवाब दिया, इसलिए शिकायत दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष अपील में आरोपी सफल हो गया, इसलिए वर्तमान अपीलकर्ता की दलीलें क्या थी, सबसे पहले जानने वाली बात यह होती है। देखिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के तर्कसंगत फैसले को उलटने और आरोपी को बरी करने में भारी गलती की है। ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई उचित कारण नहीं बताए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न केवल एनआई अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान लगाने में विफल रही, बल्कि शिकायतकर्ता पर गलत तरीके से बोझ डाला है। देखिए, प्रतिवादी ने क्या तर्क दिया। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की पुनः सराहना करने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट आरोपी को बरी करने में सही निष्कर्ष पर पहुंचा और अपील को खारिज करने की प्रार्थना की। अब न्यायालय ने क्या कहा, देखिए जानने। तो न्यायालय ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि किसी भी कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण या देनदारी के पुनर्भुगतान के लिए जारी किया गया, इसलिए अनुमान का खंडन करने के लिए भार अभियुक्त पर है और यह साबित करने के लिए कि किन परिस्थितियों में चेक शिकायतकर्ता के हाथ तक पहुंचा। कोर्ट ने पाया कि साबित हो सकता है संबंधित चेक खो गया था और उन्हें तुरंत भुगतान रोकने का निर्देश दिया। वास्तव में शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। संबंधित पुलिस ने समझौता कराने की कोशिश की। इस तथ्य के द्वारा अभियुक्त ने अपने मामले को साबित करने का बोझ शिकायतकर्ता पर डालने का धारणा का खंडन किया। अदालत ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता ने यह दलील दी कि गवाही नहीं दी और उसके ऊपर आरोप के बीच क्या लेना देना हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से यही नहीं बताया कि चेक किस संबंध में जारी किया गया था और बस इतना कहा कि संबंधित चेक शिकायतकर्ता के कारण 50,000 रुपये की राशि के पुनर्भुगतान के लिए जारी किया गया था। संभावना की प्रबलता पर अभियुक्त द्वारा अनुमान के खंडन के बाद शिकायतकर्ता उचित संदेह से परे है, उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा। साथ में न्यायालय ने यह भी कहा, यानी कि कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्नाटका उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपी के खिलाफ लगाया गया आरोप साबित नहीं हुआ और ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश को पलट दिया गया, आरोपी को बरी कर दिया गया। दोस्तों,
केस का शीर्षक नाम था श्री वेंकट रमैया बनाम श्री पुट्टुस्वामी, और ये केस नंबर था 2012 का, आपराधिक अपील नंबर 128 है। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका क्या कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।